नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज़। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आप लोगों को ज्ञात है कि मैं बिहार के विषय में और बिहार के इतिहास के विषय में लेखक हैं अविनाश शर्मा जी। उनसे बातचीत करता हूं और बात करने के बाद ये मैं आने वाली पीढ़ी युवाओं जो बिहार के विषय में नहीं जानते हैं, बिहार अनादिकाल से समृद्ध, सुखी और संपन्न राज्य था और उसी बिहार के जो इतिहास है उस इतिहास को कहीं न कहीं दबाया गया। और बिहार अपने आप में अगर नाम बिहार है तो उसकी कर्तव्य भी उसी तरह का बिहार का है। तो आइए मैं अविनाश जी से ये पूछना चाहता हूँ, अविनाश जी, 1000 साल तक बिहार के शासक ने विश्व पे राज किए और विश्व गुरु बिहार से ही कहलाए थे। इस विषय में आपको क्या कहना है? आपके दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। एक्चुअली ये जो मैंने इसके बारे में लिखा, बिहार के बारे में, तो बिहार के जो शासकों का आकलन किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वो ऐसा लिखा जाता है कि मगध के शासक थे। बेसिकली मगध साम्राज्य जो था वो केवल बिहार तक सीमित नहीं था, और बिहार से बाहर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से लेकर के तुर्की सीमा तक वो हमारे मगध साम्राज्य के अंदर में था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। और जहाँ से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे महान महान सम्राटों ने शासन किया। और उनके जो भारतवर्ष के अन्य राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे उस समय भी, तो महाराजा या राजा कहलाते थे, लेकिन सम्राट हमेशा पाटलिपुत्रा में ही बैठता था। इसलिए मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि मगध सम्राट केवल इतने छोटे राज्य के नहीं थे, वो पूरे विश्व के सम्राट थे। क्योंकि उस जमाने में यूरोप था नहीं, यूरोप में कोई सभ्यता संस्कृति थी नहीं। अमेरिका तो बहुत बाद का स्टेट है। जब कोलंबस ने 1492-98 में अमेरिका की खोज किया, तब लोगों ने वहाँ समझा कि वहाँ भी कोई टापू है, आइलैंड है, वो भी कोई एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की भी खोज उसी तरह बहुत बाद में अंग्रेजों ने एक टापू के तौर पे, अंग्रेजों ने उसको एक जेल के तौर पे विकसित किया कि भाई जो भी कैदी लोग हैं ब्रिटिश उपनिवेश के, उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बाद का है। लेकिन एशिया यूरोप का जो लगा हुआ क्षेत्र है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये तीनों जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इन जुड़े हुए क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तक सभ्यताएं थी, पाटलिपुत्रा से लेकर के ईरान तक, मैक्सिमम तुर्की बॉर्डर तक, वहाँ तक मगध सम्राटों का शासन था। अशोक सम्राट के विषय में आप हमारे दर्शक को क्या बताना चाहते हैं? अशोक सम्राट के बारे में एक्चुअली ऐसा है कि अशोक सम्राट जितना महान शासक एक्चुअली पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ। वो महानतम सम्राट है, लेकिन उनके ऊपर उतना रिसर्च उस तरीके से हो नहीं पाया है। सम्राट अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे विश्व तक पाटलिपुत्रा से लेकर के पेशावर, तक्षशिला तक उत्तरापथ का निर्माण किया, जिसको आज हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, जिसको बाद में अंग्रेजों ने, शेरशाह सूरी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन सम्राट अशोक ने ये बनाए यहाँ, क्योंकि शासन उसका था तक्षशिला से आगे तक, वो उत्तरापथ के स्वामी कहा जाता था। और उन उत्तरापथ के किनारे बहुत सारे धर्मशाला, सराय, मठ बनवाए। तो वो बहुत बड़े सम्राट थे। उन्होंने बहुत सारे धर्म, संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कृति का भी प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कराया। आज जहाँ भी ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, वो 90% सम्राट अशोक के ज़माने में ही जो भी दूर दराज के क्षेत्र थे, वहाँ पर ये नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों को, जो हमारे भारतीय विद्वान थे, उनको भेज करके उन्होंने संस्कृति, शिक्षा और कल्चर का प्रचार प्रसार कराया। और उन्होंने पहली बार ये शिलालेख लिखने का भी शुरुआत उन्हीं का ही है। हिंदुस्तान में जितने भी प्राचीन कालीन शिलालेख मिलते हैं, वो मुख्यतः सम्राट अशोक के ही मिलते हैं। तो सम्राट अशोक बहुत बड़े महान सम्राट थे, बहुत महान सम्राट। मगध सम्राट के नवरत्नों के बारे में आप हमारे दर्शक को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि मगध सम्राट जो के दरबार में, चूंकि
बिहारियों ने 1000 साल तक शासन किया। मगध सम्राटों का जो शासनकाल है 540 ईस्वी पूर्व से लेकर के 540 ईस्वी पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश बिंबिसार से लेकर के गुप्त वंश कुमार गुप्त जो लास्ट शासक था उसके शासन तक करीब करीब 1000 साल तक का समय होता है। और ये 1000 साल तक में पाटलिपुत्र राजधानी रही और वहाँ पर करीब 50 से ऊपर शासकों ने शासन किया। 50 से ऊपर शासकों ने शासन किया पाटलिपुत्रा की गद्दी पे बैठ करके। तो उसमें जो हर समय और युग के हिसाब से उसमें बहुत सारे विद्वान लोग दरबार में रहते थे। जैसे आपके आर्यभट्ट हो गए, बराहमिहिर हो गए, कालिदास हो गए। कालिदास, आर्यभट्ट और चाणक्य के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए संक्षिप्त में। ये जितने भी नवरत्न रहे हैं या बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, जैसे विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना किया, कालिदास ने साहित्य की रचना किया और कालिदास के साहित्य इतने बड़े फेमस साहित्य हैं कि उन साहित्यों के बेस पे ही विश्व के बहुत सारे साहित्यकारों ने उनकी कॉपी की हुई है। तो कालिदास को ये लोग बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, जबकि कालिदास जो थे वो शेक्सपियर से 2000 साल पहले पैदा हुए थे। तो कहना तो उल्टा चाहिए था कि जो शेक्सपियर है वो कालिदास ऑफ यूरोप हुआ, लेकिन अब चूंकि ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश के गुलाम थे हम लोग, इसलिए उन्होंने ये उल्टी थ्योरी टापी। लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने शुरुआत की इन्वेंशनों की, जितने भी आविष्कार हुई, खोज हुई, उनकी शुरुआत करीब करीब इन्हीं बिहार से ही हुआ। इन्हीं नवरत्नों और विद्वानों के द्वारा किया गया, जो 1000 साल तक मगध सम्राट और पाटलिपुत्र दरबार में रहे। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था पूर्व पहले, और सभी ने आकर के जितने आए वो सब लुटेरे थे, न कि सम्राट थे। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो देखिए एक बात मैं बोलूँगा जो कि बिल्कुल फैक्ट है और इतिहासकारों ने इस चीज़ को एनालाइज किया हुआ है कि जब तक पाटलिपुत्र भारतवर्ष की राजधानी थी, भारतवर्ष सोने की चिड़िया था और मूलतः बिहार ही सोने की चिड़िया था, क्योंकि सारी धन संपत्ति संपदा विद्वान विद्यालय संस्कृति सब वहीं से शुरुआत हुई। वहीं पर शिक्षा का केंद्र, राजधानी, राजसत्ता का केंद्र, हर चीज का केंद्र बिहारी रहा है उस जमाने में। तो करीब करीब जो भी बनाया गया ऐसे मिथक की भारत सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु है, ये सब बिहार को ही ये सही मायने में कहा गया, क्योंकि वहीं पर ये सब चीजें था। और जब तक मगध सम्राट बिहारियों का शासन रहा, जब तक बिहारियों ने इस देश पे शासन किया, तब तक किसी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई बिहार की तरफ आंख उठाकर देखने की, चाहे भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जैसे ही सत्ता पाटलिपुत्रा से हट करके किसी दूसरे के पास चली गई, कनौज, हर्षवर्धन के शासनकाल में कनौज चली गई, उसके बाद ही भारतवर्ष का पतन शुरू हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों ने अटैक करना शुरू किया और अटैक करके धीरे धीरे हम गुलाम होते चले गए। हम गुलाम होते चले गए, लेकिन हमारी जो इतिहास है, विश्व को जो दिया है, उस आधार पे आज जो चल रहा है बिहार में चुनाव है, और राहुल जी बोलते हैं कुछ, नीतीश जी बोलते हैं कुछ, मोदी जी बोलते कुछ, शाह बोलते कुछ, लेकिन बिहार के कल्याण और उत्थान के विषय में आप क्या सोच है आपकी? नहीं, वो चुनाव तो देखिए हर 5 साल बाद होना ही होना है, लेकिन जिस शासक को या जो भी राजनेता हैं, उनको जब तक बिहार की संस्कृति, बिहार की कल्चर, बिहार का इतिहास नहीं पता होगा, वो बिहार को उस तरीके से, उस नज़रिए से देख ही नहीं पाएंगे। इन लोगों को बस यही लग रहा है कि बिहार के पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार से ज़्यादा संसाधन पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जितनी उपजाऊ ज़मीनें हैं, जितना तेज तरार और इंटेलिजेंट वहाँ के लोग हैं, जितने मेहनती वहाँ के लोग हैं, उतनी मेहनती और तेज तरार लेबोरियस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। न उतनी उर्वरक जमीनें भारतवर्ष में कहीं हैं।
लेकिन उस नज़रिए को देखने के लिए उस तरीके का बिहार के बारे में जानकारी भी तो होना चाहिए, और वो जानकारी जिस इतिहास राजनेता के पास होगा वही सही मायने में बिहार का विकास कर पाएगा। तो आप आज के डेट में किस राजनेता को अपना बिहार के विकास के लिए मानते हैं? नहीं, ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, वो उनका अच्छा है, लेकिन भाजपा में भी कुछ वैसे चेहरे नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर वैसा काम कर पाएंगे, तो उस टाइप की तो मेरे को नहीं लगता है। अगर और सही मायने में कहें तो इनसे कहीं ज़्यादा बिहार के इतिहास के बारे में और बिहार के रियल हकीकत के बारे में ज़्यादा जानकारी वो प्रशांत किशोर को है, और वो उनके पास ज़्यादा तथ्य हैं, ज़्यादा फैक्ट में बातें कर रहे हैं। संभव दूत भी बिहार के ही लिए कार्य के लिए काम कर रहा है, और बिहार का विकास कैसे हो, और बिहार ऐसी जगह है जहाँ पे कि गाय और सिंह को एक साथ पानी पिलाया जाता था। आज उस बिहार की दशा क्या है? पलायनवादी, गरीबी, नौकरशाही, जो कि विश्व गुरु बना था। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली हकीकत ये है कि ये एक दुनिया का सिस्टम है, प्रकृति का एक नेचर है कि जो एक दिन टॉप पर होता है वो बॉटम पे आता है, फिर बॉटम से वो फिर टॉप पे आएगा, तो ये एक साइकिल है। बिहारी विश्व गुरु थे, विश्व के सम्राट थे, आज विश्व के मजदूर बने पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा चलने वाला है, कोई एक अच्छा शासक आ जाएगा वो 20 साल में बदल के रख देगा पूरे बिहार को। अभी नीतीश कुमार ने इतना सब कुछ चेंज किया है कि आज बिहार करीब करीब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन और बिजली के मामले में इंडिया के टॉप 5 स्टेटों में उसकी गिनती है। जो मैंने बिहार को घूमा है, देखा है, तो सड़क, बिजली, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन के मामले में बिहार देश के टॉप 5 स्टेटों में है। हाँ, यह है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो उद्योग धंधे के लिए कोई अच्छा एक नेता उस टाइप का आ जाएगा तो 20 साल में बिहार का पूरा परिदृश्य बदल देगा, तो उसका बस जरूरत है। ठीक है, आप इतिहास के माध्यम से बिहार के जो युवाएँ हैं उनको आप बता रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि युवा की इसकी जानकारी नहीं था, और जो चीज़ तथ्य ला के आप युवाओं के बीच में रखते हैं तो युवा भी जागृत होगा और अपने बिहार को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे कार्यरत होगा। देश तो आज़ाद हुआ लेकिन जनता अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं कि देश इतना आगे बढ़ मैं जनता की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं जनता की मत कर रहा हूँ। जनता की जो चीज़ें हैं, देखिए, जनता कभी किसी से खुश नहीं होती, जनता की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारतवर्ष हो। लेकिन भारतवर्ष में काफ़ी कल्याण हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अभी आप देखेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या मुश्किल से 10-15% बचा हुआ है। बाकी लोगों के पास आज के डेट में रोजी रोटी, बेसिक सुविधाएं सबके यहाँ अवेलेबल है, मकान आवास सब उपलब्ध है। ठीक है, अब उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ, आज सुपर पावर देश बन रहा है, और उसी का रीज़न है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री भी भारत से जलन कर रहा है, और जलन के बारे जेलसी के कारण वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। उसको मालूम कि भारत सुपर पावर बन चुका है, तो देश अपना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। धन्यवाद, आपके देश हमारा आगे बढ़ चुका है। फिर किसी तथ्य को लेके बिहार को जो सांस्कृतिक और संस्कृत से जो सांस्कृतिक पूरे विश्व को दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, तो फिर आगे किसी और तथ्य को लेके बात करेंगे बिहार के विषय में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।